अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो मौजूदा पोजीशन के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, इसके अंदर ईरान ने बहुत ख़तरनाक हद तक जवाबी कार्रवाई की है, जिसके अंदर जॉर्डन में अमेरिकी फ़ौजियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसके अंदर अमेरिकी फ़ौजी काफ़ी ज़्यादा हलाकत हुई उनकी, लेकिन ये बात अमेरिका ने छुपाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जो राज होते हैं वो छुपाए छुपते नहीं हैं, उनकी हकीकत सामने आ ही जाती है। अब अमेरिका के अंदर से ही ये न्यूज़ बाहर आना शुरू हो गई है कि कुछ ऐसी हलाकतें हुई हैं जिनको पब्लिश नहीं किया गया या ऑफिशियली तौर पे उन्हें नहीं बताया गया, लेकिन ये हलाकतें हो गई हैं। तो ईरान ने अब वार्न कर दिया है अमेरिका को कि अब हम जो है वो अपना भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ईरान के पास जो ये जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको ये डांसिंग मिसाइल भी कह रहे हैं, डांसिंग मिसाइल। तो ये मिसाइल अब इसके अंदर ये खूबी ये है कि इसको कोई भी जो है अमेरिका का ये जो दिफाई सिस्टम है ये उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा, या इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, या इसको रोक नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है, वो ये बताते हैं कि जब ये एक टारगेट इसके पास जाने लगता है तो ये घूम के फिर जो डानस वाला माहौल है वो ये बनाता है मिसाइल, और ये फिर अपने हदफ को निशाना बनाता है। मतलब ये है कि वहाँ से ये घूम के तो ये अपना बचाव करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी एक किस्म की, जिसको वो कहते हैं कि शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए, कि ये डांसिंग मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान के पास जब से आई है तो ये हमारा तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो अब अमेरिका जो है वो बज़ाहिर तो बहुत कहते हैं कि वो मतलब ये है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब ईरान को पता है कि इन्होंने कहाँ तक जाना है और इनकी कहाँ तक पहुँच है। जैसे ही ये ईरान के ऊपर अपनी कार्रवाई का कोई प्लान बनाते हैं तो ईरान अब सबसे पहले ही निशाने ताक के बैठा हुआ है। तो ईरान अब जल्दी से जल्दी, अब ईरान देर नहीं करता। ईरान को पता है कि अगर अब इनको मौका मिल गया तो इन्होंने हमें नहीं छोड़ना, इससे पहले कि ये हमें ना छोड़ें हम इनकी ठुकाई कर दें। अब इनके जितने भी बेसिस थे वो ईरान की हिट लिस्ट पर थे पहले ही। तो ईरान ने इन सब को पहले से ही इनके ऊपर जो निशाना था वो साध के बैठा हुआ था। तो अब ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल के अंदर फिर अब ये कहते हैं कि ये इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि ये मिसाइल अपने हदफ को कामयाबी से हासिल करता है। तो तभी इसका नाम जो आजकल मशहूर हो रहा है वो डांसिंग टाइप मिसाइल है, कि ये बेली डांस टाइप जाता है। तो जहाँ पे इसको इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल आते हैं तो ये उनसे घूम के फिर अपनी जो अहदाफ है उनकी तरफ ये मूव करता है। तो इस तरह इसको रोकना अभी पॉसिबल नहीं है। अगर होता भी है तो बहुत कम मिसाइल ये हैं जिनको ये रोका जा रहा है, नहीं तो ज़्यादातर ये जो मिसाइल हैं ये अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। हालात मौजूदा बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम ओवरऑल द सिनेरियो को देखें, ओवरऑल पोजीशन को देखें, तो जो भी नुकसानात हो रहे हैं वो इस्लामी रियासतों के अंदर हो रहे हैं, इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल का इस मामले में फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अब हालात कैसा रुख इख्तियार करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेटेस्ट सी ईरान अपनी मौजूदा हर पोजीशन को संभाल के बैठा हुआ है। ईरान को पता है कि इनके बेसिस कहाँ कहाँ पे हैं और ये कहाँ कहाँ से मूव कर रहे हैं और ये कहाँ कहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये ईरान पहले से ही अपना प्लान बना के बैठा है, अपनी लिस्ट बना के बैठा है। जैसे ही इनकी कोई मूवमेंट होती है तो ईरान फ़ौरन से अपने मिसाइल दाग देता है। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी तबाहकुन सूरत हाल है।
अब इनको समझ नहीं आ रही कि अब इसका हल क्या किया जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो MOU साइन किया था, ये पाकिस्तान में आए थे, फिर उन्होंने कहा ये किया वो किया, जी हमारा वफद आ रहा है, ये सब कुछ अगर इस पे अमल ही नहीं करना था तो ये सब कुछ दुनिया के अंदर दिखावा करने की ज़रूरत क्या थी। तो ऐसे हालात पर हम जी MOU साइन कर रहे हैं, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब हमारी सुलह हो रही है, जंग बंदी हो रही है, तो अगर इसके ऊपर आपने अमल ही नहीं करना था तो फिर इसका फ़ायदा क्या था। ये लोगों को ऐसा एक झूठ दिखाने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, अगर अमेरिका ने अपनी तरफ से ऐसी ही वायलेशन 2-4 दिन के अंदर ही करनी थी तो फिर इस कहानी को गढ़ने का मकसद क्या था। ठीक है, अब ईरान को ये समझ आ गई है कि ये जस्ट एक कुछ चंद दिन की स्पेस चाहते थे, ये अपनी तैयारी करना चाहते थे, लेकिन ईरान उससे डबल तैयारी करके बैठा था। ईरान को पता था कि अगर इनको मौका मिलता है कुछ टाइम का तो इस मौके से मुझे भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ईरान ने उस दौरान के अंदर डबल तैयारी कर ली है। अब ईरान के पास एक लेटेस्ट मिसाइल उन्होंने तैयार किया है, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी रेंज उन्होंने बताई है कि 10,000 किलोमीटर है। और जदीद जो टेक्नोलॉजी आई है डांसिंग मिसाइल वाली, वो भी उन्होंने जनाब सामने ला के रख दी है। तो अमेरिका ने तो कुछ ये टाइम स्पेस ली थी कि हम इसके अंदर कुछ तैयारी करेंगे, लेकिन इस टाइम स्पेस के अंदर ही जितना टाइम लिया है ये जंग बंदी के, ये MOU साइन होने वाले ये सारे मामलात के अंदर, तो ईरान ने अपनी डबल तैयारी की है। ईरान को पता था कि ये अमेरिका धोखा देगा और ये इसकी पुरानी आदत है। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ईरान ने अपनी तैयारी भरपूर कर ली थी। अब ये सब जवाबी कार्रवाई के अंदर इसको भुगतना पड़ रही है अमेरिका को। अब देखते हैं आने वाले हालात कैसा रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन हालात बहुत तशवीशनाक हैं। जंग की सूरत हाल अगर मज़ीद बिगड़ती है तो बहुत ज़्यादा माशी बहरान का सामना इस खित्ते को करना पड़ सकता है।